परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम ध्यान देंगे लियांग ए फा। जन्म 1779, मृत्यु 1855, मूल स्थान गुलाओ चीन, दर्शन चीन मलेशिया। आइए ध्यान देते हैं। लियांग ए फा संभवतः पहले अभिषिक्त किए गए चीनी प्रचारक थे जो चीन और मलेशिया के कुछ हिस्सों में अपने मंत्रालय के लिए जाने जाते हैं। चीन में कट्टर मूर्ति पूजा परिवार में जन्मे लियांग ने शास्त्रीय चीनी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन खराब वित्तीय स्थितियों ने उन्हें प्रिंटर की नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात चीन में स्कॉटलैंड देश के एक मिशनरी रॉबर्ट मॉरिसन से हुई। लियांग का मसीहत में परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। मॉरिसन ने लियांग को बाइबल छापने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया। लियांग के चीनी कौशल ने मॉरिसन को बाइबल अनुवाद में भी मदद की, लेकिन चीन की मुख्य भूमि पर चीनी भाषा में बाइबल छापना प्रतिबंधित था। मॉरिसन ने उन्हें एक ब्रिटिश मिशनरी विलियम मिलने के पास भेजा जो मलक्का में सेवा कर रहे थे। मिलने और मॉरिसन की सलाह के बावजूद लियांग ने अपने जीवन में कभी भी सुसमाचार को अवसर नहीं दिया और केवल पैसे के लिए काम किया। लेकिन जब वे बाइबल की छपाई का ब्लॉक तैयार कर रहे थे, परमेश्वर का वचन धीरे धीरे उनके हृदय को पिघलाने लगा। जितना अधिक उन्होंने छापा उतना ही वह परमेश्वर के प्रेम को समझते गए। अंत में 1816 में एक दिन आया जब वह मिलने से बपतिस्मा लेने के लिए अनुरोध किया। नई खुशी के साथ वह सुसमाचार के ट्रैक्ट के साथ अपने गांव पहुंच गए, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें पकड़कर सभी ट्रैक्ट को जला दिया। उन्हें गंभीर रूप से प्रताड़ित करके 40 दिन तक जेल रखा गया। लेकिन दुखों के बीच भी लियांग में उभर रही खुशी ने कई लोगों को चौंका दिया। उनकी पत्नी सहित उनके कुछ ग्रामीणों ने मसीह को स्वीकार कर लिया। लियांग ने अपना अधिकांश सेविकाई मलक्का और मकाऊ में किया। उन्होंने एक चिकित्सा मिशनरी पीटर पार्क के साथ सेवा की और उनके अस्पताल में एक पादरी के रूप में सेवा की। उनका मानना था कि एक बीमार मनुष्यों के दिलों को नरम करने का परमेश्वर का तरीका है और इसलिए कभी भी बीमारों को सुसमाचार साझा करने के लिए जाने का अवसर नहीं खोया। लियांग को विशेष रूप से सुसमाचार ट्रैक्ट के लिए भी जाना जाता है, जो चीनी संस्कृति के लिए प्रासंगिक थे। लियांग की मृत्यु के 160 से अधिक वर्षों के बाद भी उनकी किताबें और लेख अब भी चीनियों को परमेश्वर तक ले जाने के लिए प्रभावी साधन है। प्रियो, क्या आप बीमारों से मुलाकात करने उनके पास सुसमाचार बांट रहे हैं? प्रभु लोगों के शारीरिक और आध्यात्मिक घाव का इलाज करने वाले अच्छे सामरी बनने में मदद करें। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।